तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.4 मैल प्रैक्टिसेस, धांधलियां के बारे में आइए पढ़ते हैं। You all must have heard about various types of malpractices by traders and or manufacturers of food items or electrical gadgets. आपने व्यापारियों, खाद्य सामग्री के विक्रेताओं या बिजली का सामान बेचने वालों द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की धांधलियों के विषय में सुना होगा। सेम इज द केस विद द टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर। अब देखिए, जो टेक्सटाइल है, ठीक है, और जो क्लोथिंग सेक्टर है उसमें भी इसी तरह से होता है। It is essential for all of us to know about these and do the needful to control these. Some of the commonly observed malpractices in this area are, देखिए ध्यान से पूरा मैं वापस से समझा रहा हूं, समझिए। आपने व्यापारियों, खाद्य सामग्री के विक्रेताओं या बिजली का सामान बेचने वालों द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की धांधलियों के विषय में सुना होगा। अतः यह आवश्यक है कि हमें इसकी जानकारी हो ताकि इन धांधलियों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकें। इस क्षेत्र की कुछ आम धांधलियां इस प्रकार हैं: गिविंग लेसर क्वांटिटी एंड और पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कम मात्रा में उत्पाद बेचना या खराब माल बेचना। 4 meters of fabric bought for a suit turns out to be 3.80 meters when you measure it. The retailer who does this either uses a short measuring rod or stretches the fabric while measuring it. सूट के लिए खरीदा गया 4 मीटर कपड़ा अक्सर 3.80 मीटर ही निकलता है। जो भी खुदरा व्यापारी ऐसा करता है वह या तो नाप से छोटा फीता प्रयोग करता है या फिर कपड़े को नापते समय खींचता है। चीटिंग ऑन प्राइस, उत्पाद के मूल्य में धोखाधड़ी। ट्रेडर्स चार्ज मोर देन द प्राइस डिस्प्लेड ऑन द आइटम or on the packet containing goods. They name some tax and add it to the price printed on it to the label. They may pick up some word on the label, example silk finish, and extra charge for it. अब देखिए, व्यापारी बहुत सारे उत्पाद पर या पैकेट पर जो दाम लिखा होता है, मूल्य लिखा होता है, उससे ज़्यादा मूल्य लेते हैं। वे किसी टैक्स का नाम लेकर लेबल पर लगे मूल्य में इसे जोड़ देते हैं। वे लेबल पर लगे किसी शब्द जैसे सिल्क फिनिश को ले लेते हैं और इसके लिए अतिरिक्त मूल्य यह कर लेते हैं कि इस कपड़े पर सिल्क फिनिश की गई है, अतः इस कपड़े का मूल्य अधिक होगा। सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स, खराब सामान बेचना। There are many places where traders sell materials of seconds as fresh and they charge the price of fresh product. कई स्थानों पर व्यापारी कुछ खराब उत्पादों को भी नया कहकर बेचते हैं और मूल्य भी नए उत्पाद का ही लेते हैं। Providing false, misleading and incomplete labels and markings. लेबल पर गलत सूचना जैसे भ्रामक, झूठी तथा अधूरी जानकारी देना। When you buy fabric for curtains, the marking should tell about light fastness. पर्दों के वस्त्रों पर छपाई में यह सूचना होनी चाहिए कि धूप का उसके रंग पर असर पड़ेगा या नहीं। If it does not, then it is incomplete information. यदि ऐसा नहीं लिखा गया है तब सूचना अधूरी है। Similarly, the terms used should be meaningful and not misleading. इसी प्रकार जो शब्द प्रयोग किए जाएं उन्हें अर्थपूर्ण होने चाहिए, भ्रामक नहीं। अब देखिए, misleading मतलब भ्रामक और meaningful मतलब अर्थपूर्ण। The information provided should be correct. दी गई सूचना सही होनी चाहिए। The information provided on the label on a garment is often quite vague
and incomplete. कपड़ों के लेबल पर दी गई सूचना बहुत बार अधूरी होती है या ऐसी होती है जो समझ में नहीं आता है या जो हम लोग को धोखा देती है. For example, a label on a ready-to-wear garment does not say anything about washing, drying, ironing and storing of the item. उदाहरण के लिए रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उस पर लगे लेबल पर उसकी धुलाई, इस्त्री व उसके संग्रह, उसको किस तरह से रखना है, इसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती है. So, it is essential on our part to be alert and give no chance to the manufacturer or retailer to practice these malpractices, and in case of complaint get in touch with concerned people to file our complaint. There is a Consumer Protection Regulation Act 1988 which covers all the above discussed malpractices. अतः एक ग्राहक के रूप में हमारे लिए यह ज़रूरी होता है कि हम सावधान रहें और जो भी सामान खरीदें उसको धांधली करने का मौका ना दें. तो जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं उस व्यक्ति को हम लोग धांधली करने का मौका ना दें. यदि कभी शिकायत करने की आवश्यकता पड़े तो अधिकृत व्यक्ति को इसके विषय में अवश्य आप जानकारी कराएं. ग्राहक सुरक्षा अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट के अनुसार ऊपर दी गई धांधलियों की शिकायत होने पर ग्राहक को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है.